जिक्र कर रहे हैं। यकीनन ओवरऑल माहौल बहुत ख़राब है काम पाकिस्तानी के लिए, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि हम एट द एंड ऑफ द टनल सुरंग के आखिर में रोशनी की किरणें देख रहे हैं। उसका कुछ जिक्र हमने आपके सामने किया। इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इम्तियाज़ गद्दर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JS ग्लोबल, और हमारे साथ हैं मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब। इम्तियाज़ गद्दर साहब, आप ये बताइएगा कि आपके नज़दीक इस वक्त सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट होपफुल सिनेरियो क्या है? मैं पहले से कह देता हूं कि आप PSX इंडेक्स को अगर आप एक तरफ रख के आप ओवरऑल सिचुएशन में बताइए। नहीं, मेरे ख्याल से जो चीज़ आपको नज़र आ रही है PSX इंडेक्स में भी, और ओवरऑल जो आपने बात की कि थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म या थोड़ा सा जो एक बेहतर आउटलुक लोगों के नज़र में आया है, वो स्टेबिलिटी को लेके और क्लैरिटी ऑफ आउटलुक को लेके आया है कि लोगों को नज़र आ रहा है कि आगे कुछ चीज़ें संभलती हुई नज़र आ रही हैं। शायद थोड़ा सा एक इम्पैक्ट इस बात का भी है कि क्योंकि बहुत मायूसी फैली हुई थी बाय द एंड ऑफ जून, क्योंकि कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी कि कहाँ से डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन के साथ डील किया जाए, कहाँ से फॉरेन फंडिंग अवेलेबल होगी, और शायद कुछ हद तक इवन मार्केट के लिए सरप्राइज था कि जिस तरह IMF का प्रोग्राम लास्ट मिनट पे सिक्योर हुआ, और उसके बाद से जिस तरह से खबरें आई हैं, चाहे वो खलीजी ममालिक आपने उससे बात की, इसके अलावा जो डायरेक्ट फंड्स भी उन्होंने डिपॉजिट कराए हैं, तो आई थिंक उससे हुआ ये कि लोगों को थोड़ा सा एक इत्मीनान आया है। स्टेट बैंक के रिजर्व्स एक हफ्ते के अंदर डबल हो गए। इंपोर्ट कवर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी पेमेंट्स को किस तरह कवर कर रही है। तो आई थिंक जो टर्निंग पॉइंट था वो यही था कि फॉरेन फंड्स का अरेंजमेंट जब हुआ तो लोगों को लगा कि चीज़ें अब संभल जाएंगी, और इससे शायद वो एक रिकवरी का सफ़र शुरू हो जिसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं। शायद रियल इकॉनमी में थोड़ा टाइम लगे इसको फील होने में, बट आपको पता है स्टॉक मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग प्राइसिंग कर रही होती है, और उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है। बहुत उम्दा। तो सुहेल साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ महंगाई का तूफ़ान है, पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म की हमने महंगाई नहीं देखी, और आज जो हम देख रहे हैं शायद आइंदा चंद हफ्तों में इसमें मज़ीद इजाफा हो जाए, मज़ीद तकालीफ आम आदमी की बढ़ जाए, मज़ीद उनके लिए जीना जो है वो मुश्किल होता चला जाए। मगर वो क्या डेवलपमेंट है दूसरी जानिब से जो कि आउटवे करेंगी? कुछ तो इम्तियाज़ गद्दर साहब ने आपको बताया, और जो कि हम कह सकते हैं कि ठीक है भाइयों बहनों पाकिस्तानियों, बहुत मुसीबत है, लेकिन देखें ये ठोस चीज़ें हैं जो कि इस महंगाई को इंशाल्लाह काबू में लाने में मदद देंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कामरान साहब। मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो जो हुई कि 30 जून को जो आखिरी तारीख थी IMF प्रोग्राम की, उस दिन IMF का प्रोग्राम भी हो गया, तवक्कुआत से बेहतर भी हो गया। मगर इससे बढ़ के बात ये हुई कि जो उसकी कंप्लाइंस है, जो IMF ने चीज़ें कही हैं वो जितनी तेज़ी से हुई हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में वो कंप्लाइंस, चाहे वो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना है, बिजली के रेट का, गैस के रेट का, PDL का बढ़ना है, इतना तेज़ी से कंप्लाइंस नहीं देखा, और वो भी उस वक्त जब इलेक्शन कुछ महीने बाद हैं। इसके अलावा जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि आर्मी चीफ़ का इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में इन्वॉल्व होना, SIFC का बनाना, और जो UAE की और सऊदी अरेबिया की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर जो डेवलपमेंट होना, अब रिफाइनरी प्रोजेक्ट $10 बिलियन का है, उस पर उसका MOU साइन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ये शो कर रही हैं कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता तो महंगाई की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ती, और अभी जो एक्सपेक्टेशन है महंगाई बढ़ेगी तो ज़रूर, मगर वो कम रफ्तार से बढ़ेगी। 38% से पिछले महीने 29% हुई है, इस महीने 26% की बात हो रही है, और हमें लग रहा है कि अगर IMF का सपोर्ट और फ्रेंडली कंट्रीज़ का सपोर्ट रहा तो ये फिर कुछ महीने के बाद महंगाई की जो बढ़ने की शरह है वो कम हो। तो मेरे ख़्याल में बहुत सारी चीज़ें तवक्कुआत से बेहतर और जल्द हुई हैं, जिसकी वजह से हमने कॉन्फिडेंस देखा है, ना सिर्फ स्टॉक मार्केट में। आपको पता होना चाहिए कि रेटिंग एजेंसी ने पिछले माह पाकिस्तान की रेटिंग को भी अपग्रेड किया था, और कुछ बिजनेसमैन जिससे हम राब्ते में हैं उनका ये कहना है कि अब उनकी ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो भी बेहतर हो रही है।